हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो अगेन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। पढ़ाई की पर्पज़ से नहीं है, कोई एग्ज़ाम रिव्यू वगैरह नहीं देने आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि मेरा 2025 का साल कैसा गया, क्या क्या मैंने पाया, क्या क्या मैंने खोया, कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर हुए, कौन कौन से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुए, कैसा गया ओवरऑल, क्या रहा, सब वो बताऊँगा मैं। तो शुरू करते हैं 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी को आपको पता ही है कि आरआरबीज़ का रिज़ल्ट आता है एंड उस दिन रिज़ल्ट आया है एंड ऑब्वियसली मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी उस टाइम पे इतनी अच्छी तैयारी थी नहीं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। बट जो जिनका क्लियर हुआ एग्ज़ाम, उनको देख के थोड़ा लगता था कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है। एंड उस टाइम पिछले साल मैंने 4 या 5 बार, हाँ 4 मेंस मैंने लिखे थे, बट चारों में नहीं हुआ। एंड तो जब रिज़ल्ट आ जाता है तो लोग अपना रिएक्शन वीडियो डालते हैं एंड लोग टीचर से बात करते हैं, टीचर्स भी लोगों से बात करते हैं, बताते हैं कि इतना अच्छा लोगों का चल रहा है, लोग वीडियो बनाते हैं अपना। उनको देख के लगता है कि भाई मेरे में क्या कमी है, मेरे एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं हो रहे हैं। मैंने भी तो मेहनत करी है, मैंने भी तो जीए पढ़ी है, मैंने भी तो मेंस के मॉक लगाए हैं, क्या कमी रह रही है। तो वहाँ से काफ़ी मन दुख हो जाता है ये सब देख के। बट अब आगे एग्ज़ाम, उस टाइम पे मुझे याद है कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था। वहाँ से मैंने अपने आप को किसी तरीके से बटोरना शुरू किया फिर से। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करी। एसबीआई क्लर्क का प्री ऑब्वियसली हो गया, क्योंकि प्री तो क्लियर ही हो जा रहे थे, बट मेंस भाई बहुत परेशान कर रहा था उस टाइम पे मुझे। एंड मेंस नहीं निकल रहे थे, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, कितना भी मॉक लगा लूँ। फिर से मैंने एक ट्राई दिया कि एसबीआई क्लर्क इस बार पता नहीं निकल जाए। अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया, बट वही है कि डेस्टिनी को जो मंजूर होता है वही होता है, कितना भी हाथ पैर मार लो। फिर से मैं मेंस देने गया एसबीआई क्लर्क का, जो कि था मेरा 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में। उस दिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम मैं कॉन्फिडेंट सा था कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा था, क्योंकि जेन्युइनली मैंने तैयारी बहुत अच्छे से करके गया था मैं। एंड जब मैं एग्ज़ाम हॉल पहुंचा तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, जब पेपर शुरू हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा क्वांट अच्छा गया, मेरा इंग्लिश अच्छा गया और जीए भी अच्छा गया। इनफैक्ट जीए में मैंने उस दिन 15 नंबर तक कर लिया था। एंड आप रिव्यू जाके पिछले साल का देख लो, काफ़ी टफ आया था जीए का पेपर, बट जीए बहुत सही पढ़ के गया था मैं, हो गया था मुझसे। बट जो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे पीक हुआ, जो कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया, वो जा कर के अगले सेक्शन में एकदम नीचे चला गया, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने वहाँ पे पज़ल उठा लिया। तो यही मुझे लगता है मेरी एक गलती थी, जो मुझे सीखनी चाहिए थी अगले आने वाले मेंस के लिए, कि वहाँ पे मेरे एक भी पज़ल नहीं बने, वहाँ पे मेरी एक भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं बनी, वहाँ पे मेरी एक भी इनपुट आउटपुट नहीं बनी। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था। मैंने 3 पज़ल उठाई, मेरे 3 के तीनों नहीं बनी। मैंने वही मिसलिनियस करके गुजारा किया। 10-12 नंबर का मैं रीजनिंग कर पाया वहीं से ही। एंड अगर वहाँ पे एक भी पज़ल बन जाती उस दिन, तो आज मेरे हाथ में जॉब होती और मैं 7-8 महीने हो चुके होते मुझे जॉब करते हुए। बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है भाई, पता नहीं क्या हुआ। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे कुछ दिख नहीं रहा था रास्ता सामने। कि अब लग रहा था कि फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से प्री दो, फिर से मेंस दो, इतना सारा। उस टाइम पे ये भी था कि मेरे जितने भी सारे दोस्त थे उनकी सबकी जॉब लग चुकी थी, सब कॉर्पोरेट में थे, कोई डेवलपर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उस टाइम पे मेरे भाई की भी जॉब लग गई, एंड जो कि मुझसे छोटा है, तो और थोड़ा प्रेशर आ गया फैमिली से कि क्या हो रहा है, क्या तुम क्या कर रहे हो, कर पाओगे या नहीं भी कर पाओगे। तो उस टाइम पे एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, कहीं पढ़ी थी, किताब में पढ़ी थी या वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पढ़ी थी। वो चीज़ थी कि जो आपका सक्सेस होता है, जो आपका सफलता होती है, वो 2 चीज़ का मिक्सचर होती है। वो होती है एक डेस्टिनी और एक होता है कर्म। आपको कर्म नहीं छोड़ना है कभी भी अपना, जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती। डेस्टिनी तो अब अपने हाथ में है नहीं। वहाँ से मैंने अपने आप को थोड़ा सा बटोरना शुरू किया एंड धीरे धीरे फिर वापस से ट्रैक पे आना शुरू किया। एंड जब तक IBPS का वो आ गया कि इस बार RRB के एग्ज़ाम डिले होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मर्जर वगैरह हुए थे। वहाँ से फिर NICL AO का फिर फॉर्म आ गया, तो मैंने फ़िल कर दिया, ऐसे ही ही फ़िल कर दिया कि जाएंगे देखेंगे कि क्या होता है इंश्योरेंस सेक्टर में। पहले कभी फॉर्म फिल किया नहीं था, तो NICL AO का भी एग्ज़ाम दे के आया, मॉक्स वगैरह उसके दिए थे पहले ही, तो वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो और ज़्यादा मन में आया कि अब तो प्री भी नहीं क्लियर हो रहा है, अब क्या करेंगे हम आगे। बट फिर वहाँ से फिर हिम्मत नहीं आ रही भाई, क्योंकि आगे SBI PO का एग्ज़ाम था, बहुत कम वैकेंसी थी ऑब्वियसली। बट SBI PO का एग्ज़ाम देने गया
एंड SBI PO मेरा क्लियर हो गया। उस दिन मैं जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया था एकदम पूरा भीग चुका था, लिटरली मेरे यहाँ पैंट से एकदम ऐसे पानी टपक रहे थे। एंड एग्ज़ाम सेंटर में मैं पूरा गीला ही बैठा हुआ था, बट फिर भी बहुत ठंड लग रही थी, फ़ैन चल रहा था एंड बारिश हो रही थी, मतलब भीगा हुआ था तो ठंड लग रही थी। तो फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया अपना अच्छे से एंड मेरे उसमें 76 अटैम्प्ट हो गए, जो कि बहुत इनॉर्मस अटैम्प्ट माने जाते हैं। अगर SBI PO जैसे एग्ज़ाम में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 76 अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो प्री तो क्लियर हो गया, बट फिर वही बात आके वहीं रुक गई कि मेंस का क्या होगा। तो फिर से मेंस उसका नहीं क्लियर हुआ और आगे एग्ज़ाम देते गए, प्री क्लियर होते गए, मेंस नहीं क्लियर हुआ। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, सारे इंश्योरेंस के एग्ज़ाम दिए, NICL दिया, NIACL दिया, OICL दिया, LIC दिया, सबके प्री क्लियर हो गए। मतलब LIC का नहीं हुआ था बीच में वो एक एक्सेप्शन था, बाकी सबके प्री क्लियर हुए। सो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए एंड फाइनली वो टाइम आया, मेहनत करते करते प्रैक्टिस करते करते वो एक दिन आया जिस दिन चीज़ें थोड़ा चेंज होना शुरू हुई। वो था IBPS क्लर्क का पेपर और उस दिन मेरा काफ़ी अच्छा पेपर गया, मेंस हो गया। फाइनली मेरी पज़ल बन गई, फाइनली मेरी DI बन गई, फाइनली मुझसे इंग्लिश के सारे क्वेश्चन होते गए, फाइनली मेरा GA भी अच्छा गया, सब कुछ अच्छा उस दिन हो गया। तो एक तो श्योर है कि मेरा IBPS क्लर्क में हो जाएगा, क्लर्क तो बन जाऊँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को, क्योंकि मेरे 100 नंबर से भी ज़्यादा के मार्क्स बन रहे हैं एंड कट ऑफ ऑब्वियसली 75 या 80 के अराउंड रहनी है। तो 15-20 नंबर जाते हैं तो कैसे नहीं होगा। उसके बाद RRB PO का मेंस हुआ, वो भी काफ़ी अच्छा गया, अभी जल्दी हुआ है 2-3 दिन पहले ही। एंड उसमें भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। कट ऑफ से मुझे लगता है कट ऑफ से मेरे 15 मार्क्स तो ऊपर रहेंगे ही, तो अच्छा खासा मार्जिन भी है। तो अब मैं इंटरव्यू की तैयारी चालू कर चुका हूँ। सो यही था मेरा पूरे साल का लेखा जोखा जो मैंने आपको बताया। एंड इसके बीच में मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्त भी खो दिए। वो यही बोलते थे कि यार तुम सब पढ़ते रहते हो, कहीं चलते नहीं हो घूमने वगैरह। तो मैं भाई कैसे जाऊँ घूमने, जब मेरे पेपर्स एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, मैं कैसे जाऊँ। लगातार सितंबर अक्टूबर में पूरे 4-4 5-5 एग्ज़ाम लगे रहते थे, हर बार दौड़ के लखनऊ जाना रहता था। एकदम पक सा गया था कि यार दिमाग को समझ नहीं आता कि कौन से क्या पढ़ूँ, GA पढ़ूँ, इंग्लिश पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। सो तब भी गया, दिया एग्ज़ाम, सारे क्लियर हो, कुछ क्लियर हुए, कुछ नहीं क्लियर हुए, जो कि बताया मैंने आपको। सो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है इस पूरे फेज़ से कि अपनी जो मेहनत है वो बिल्कुल छोड़नी नहीं है भाई, जब तक हो नहीं जाता। क्योंकि इतने सारे बैंक एग्ज़ाम्स के पेपर होते, कोई ना, अगर आप लगे रहोगे तो कोई ना कोई एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्लियर हो जाएगा। सो तब तक अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना है दूसरों के सामने, क्योंकि जो दूसरे आज सिलेक्शन हुआ है वो भी उसे फेस से आए हुए होते हैं कहीं ना कहीं। सो यही सारी चीज़ें सीखी। एंड एक कोट में मुझे इस साल बहुत इंस्पायर किया कि बी द चेंज यू वांट टू सी। शायद ये महात्मा गांधी कोट है कि किसका है, बट कहीं मैंने पढ़ा था। सो बहुत अच्छा कोट था ये। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड इस साल मैं उनको जिनका भी पेपर अच्छा नहीं हुआ उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम्स तो ऑब्वियसली होंगे ही फिर आगे, एंड आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, अभी से ही लग जाओ भाई, कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो यही था पूरा लेखा जोखा इस साल का। एंड इस साल मैंने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, एंड जब सिलेक्शन हो जाएगा तो और भी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं अच्छी वो सब भी करूँगा मैं। थैंक यू सो मच। इस साल को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीख लिया भाई। एंड फेलियर्स तो ऑब्वियसली देखे ही, एंड अब बारी है पास होने की। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में मेरा कोई ना कोई रिज़ल्ट आ जाएगा अच्छा सा, एंड फाइनली वो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। सो बस भाई वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत जेन्युइन बातें ही बोलता हूँ, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड बातें होती हूँ मैं बहुत जेन्युइन ही बताता हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी बहुत धन्यवाद।